देखो अध्याय 5 सुक्ति मौखितम, इसका पाठ परिचय देखो। जैसे सुभाषिताने में होते हैं ना, सुभाषिताने का अर्थ क्या होता है? मधुर वचन या अच्छे वचन। ऐसे सुक्ति मौखितम का अर्थ भी क्या होता है? अच्छे वचन या मीठे वचन। पाठ का सारांश, संस्कृत साहित्य के नीति ग्रंथों में सारंभित और अत्यधिक सरल रूप में नैतिक शिक्षाएं दी जा रही है, जिसे मनुष्य अपने जीवन में उन शिक्षाओं पर अमल करते हुए अपने जीवन को सफल और समृद्ध बना सकता है। ऐसे ही मनोहारी और दुर्बल वचन सुभाषिताने के रूप में इस अध्याय में संकलित किए गए हैं। पहले सुभाषिताने में सदाचार की महत्ता को बताते हुए कहा गया है कि जो पहला श्लोक है उसमें सदाचार की महत्ता को बताते हुए कहा गया है कि हमें अपने आचरण को पवित्र बनाए रखना चाहिए, क्योंकि जो धन होता है वो चला जाता है। धन के क्षीण होने पर कुछ भी नष्ट नहीं होता। अगर हमारे पास धन है और नष्ट हो जाता है तो वो तो वापस भी आ सकता है, तो उसके नष्ट होने से कुछ भी नष्ट नहीं होता। लेकिन अगर मनुष्य का आचरण चरित्र नष्ट हो जाता है तो उसका सब कुछ नष्ट हो जाता है। इसके बाद दूसरे सुभाषित में कहा गया है कि जो दूसरा श्लोक है उसमें कहा गया है कि स्वयं के प्रतिकूल आचरण को दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। तीसरे सुभाषिताने में प्रिय वचन बोलने के महत्व को दर्शाया गया है। चौथे सुभाषिताने में परोपकार करना सज्जनों का स्वभाव होता है बताया गया है। पांचवें जो सुभाषित है उसमें सद्गुणों को ग्रहण करने का उपदेश दिया गया है। छठे सुभाषित में दुर्जनों और सज्जनों की मित्रता की भिन्नता बताई गई है। सातवें और आठवें सुभाषित में उत्तम पुरुष के संपर्क में से होने वाली शोभा की प्रशंसा तथा सत्संग की महिमा का वर्णन किया गया है। देखो 8 श्लोक इसके अंदर, तो 8 श्लोक का पहले से बताया गया है कि पहले श्लोक में क्या आएगा, दूसरे श्लोक में क्या आएगा, तीसरे में क्या आएगा। अब देखो फर्स्ट वाला श्लोक, व्रतम का अर्थ होता है आचरण। यत्नेन इसका मतलब होता है प्रयत्न पूर्वक। संशेदम इसका अर्थ होता है रक्षा करनी चाहिए। वित्तमेति का अर्थ होता है धन। वित्तम का अर्थ होता है धनम, और एति का मतलब होता है आता है, धन तो आता है। च याचति, च यानी और, याति यानी गच्छति यानी कि चला जाता है। अब देखो फर्स्ट वाली लाइन का अर्थ, मनुष्य को अपने आचरण की प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि धन तो आता है और चला जाता है। फर्स्ट वाली लाइन का अर्थ है कि मनुष्य को आचरण की प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि धन तो आता है और चला जाता है। अक्षीणों का मतलब होता है नष्ट होने पर। अक्षीण का मतलब होता है नशीण यानी कि नष्ट न हुआ। वितम का अर्थ बताया था मैंने धन। क्षीणों का अर्थ होता है नष्ट होने पर। व्रतस्तु, तू का मतलब होता है तो, व्रत का मतलब होता है आचरण के या चरित्र के। इसके बाद क्षीणम नष्ट होने पर। हत का मतलब होता है पूरी तरह नष्ट हुए के समान यानी कि मरे हुए के समान होता है। अब देखो सेकंड वाली लाइन का धन के नष्ट हो जाने पर मानव का कुछ भी नष्ट नहीं होता, लेकिन चरित्र के नष्ट हो जाने पर, अगर उसका चरित्र नष्ट हो जाता है तो मानव मरे हुए के समान हो जाता है, अर्थात उसका सब कुछ नष्ट हो जाता है। अर्थात जो श्लोक इसमें सदाचार के बारे में बताया गया है कि सदाचार अथवा अपने चरित्र की हमें क्या करनी चाहिए? प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। वित्त अथवा धन, वित्त का मतलब क्या होता है? धन की नहीं, हमें धन की रक्षा नहीं करनी चाहिए। धन तो क्या होता है? आता है और चला जाता है। धन के क्षीण होने पर, अगर धन नष्ट हो जाता है तो कुछ भी नष्ट नहीं होता, परंतु अगर हमारा चरित्र, हमारा आचरण नष्ट हो जाए तो हमारा मान भी नष्ट हो जाता है, यानी हमारा सब कुछ नष्ट हो जाता है। वो मनुष्य किसके समान होता है? मरे हुए के समान होता है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट वाला श्लोक था। अब सेकंड वाला देखो, श्रूयता का मतलब होता है सुनो। धर्म स्वरस्व, धर्म के सार को। श्रुता यानी कि सुन करके। चेवा अवधार्यतम, एव यानी ही, और अवधार्यतम का मतलब होता है धारण करो। तो फर्स्ट वाली लाइन का अर्थ है धर्म अर्थात कर्तव्य के सार को सुनो, धर्म के सार को सुनो और दूसरों और सुन करके उस व्यवहार को धारण करना चाहिए। देखो एक बार और, धर्म के सार को सुनो और सुनकर उससे उस व्यवहार को धारण करो। आत्मनम का अर्थ होता है अपने। प्रतिकूलानी अनुकूल नहीं है जो। प्रेषाम का अर्थ होता है दूसरों के साथ। न यानी नहीं। समाचरित का मतलब होता है व्यवहार। ठीक है, व्यवहार करना चाहिए।
अब देखो सेकंड वाली लाइन का अर्थ, आशय ये है कि व्यक्ति जिस कार्य अथवा आचरण को अपने लिए ठीक समझता है, यानी कि मनुष्य जो भी काम करता है उसे लगता है कि ये काम उसके लिए ठीक है, उसे वैसा ही आचरण दूसरों के साथ भी करना चाहिए। जैसा वो खुद के लिए सोचता है ऐसा ही उसे दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। एक बार देखो, धर्म के सार को सुनो, अर्थात हमें आचरण या व्यवहार व्यक्ति को स्वयं के प्रति पसंद न हो ऐसा आचरण न हो, जो व्यक्ति ऐसा हमें आचरण नहीं करना चाहिए दूसरों को पसंद ना आए। दूसरों के साथ व्यवहार में, और दूसरों के साथ हमें क्या है, जैसा व्यवहार हम खुद के साथ करते हैं वैसा ही व्यवहार हमें क्या करना चाहिए, दूसरों के साथ भी करना चाहिए। व्यक्ति जिस कार्य अथवा आचरण को अपने लिए ठीक समझता है, मनुष्य जो भी कार्य करता है वो अपना और समझता है कि ये कार्य मेरे लिए उचित है, ऐसा ही उसे दूसरों के लिए भी करना चाहिए, वैसा ही आचरण उसे दूसरों के लिए भी करना चाहिए। ठीक है, इस सेकंड वाला श्लोक था। अब थर्ड वाला देखो, देखो थर्ड वाला, प्रिय वाक्य प्रधान सर्व तुष्यंती जंतु। प्रिय वाक्य यानी कि प्रिय वचन बोलने से, सर्व यानी सभी, तुष्यंती यानी संतुष्ट होते हैं, जंतु यानी जंतु। प्रिय वचन बोलने से सभी जो प्राणी होते हैं, सभी जो जंतु होते हैं वो क्या होते हैं, संतुष्ट होते हैं। तस्मात्, तस्मात् का अर्थ क्या होता है, इसलिए। तदेव, तदेव का अर्थ होता है वही। वक्तव्य बोलना चाहिए, वचने यानी कि वचन। दरिद्रता मतलब बोलने में क्या दरिद्रता अथवा कंजूसी। देखो एक बार मैं बोर्ड लिख देती हूँ, ये थर्ड वाले श्लोक की वर्ड मीनिंग है। प्रिय वाक्य प्रधाने, प्रधाने इसका अर्थ होता है प्रिय वाक्य, यानी कि वचन जो होते हैं वो, ठीक है, बोलने से। ये फर्स्ट वाली लाइन का पढ़ने के लिए हमारा देखो, सर्व इसका अर्थ आप जानते हो सभी होता है। तुष्यंती, तुष्यंती का अर्थ होता है संतुष्ट होते हैं। तुष्यंती का अर्थ क्या होता है, संतुष्ट, संतुष्ट होते हैं। इसके बाद हमारा देखो, दरिद्रता, दरिद्रता का मतलब होता है कंजूसी, कंजूसी, ठीक है। और शब्द ऐसे जिनके अर्थ आपको पता है और भी बताए भी मैंने। अब देखो, प्रिय वाक्य प्रधान सर्व तुष्यंती जंतु। प्रिय वाक्य बोलने से सभी जो प्राणी होते हैं वो संतुष्ट होते हैं। ये श्लोक मैंने कई बार टेस्ट में भी दिया है, एग्जाम में भी आया है, और इसको अच्छे से फिर से लर्न कर लेना। प्रिय वाक्य बोलने से सभी जो प्राणी होते हैं वो क्या होते हैं, संतुष्ट होते हैं। तस्मात् तदेव वक्तव्य वचनम का दरिद्रता, इसलिए हमें प्रिय वचन बोलने में, मीठा बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। इस श्लोक के माध्यम से बताया गया है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने व्यवहार में मधुरता, वाणी, जो हमारी वाणी होती है उसे क्या होते हैं, सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं, और मधुर वाणी ही हमें बोलनी चाहिए। क्योंकि प्रिय वाक्य बोलने में, मीठे वचन बोलने में क्या गरीबी आती है, ठीक है। एक बार फिर से देखो, प्रिय वाक्य बोलने से सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं, इसलिए हमें मीठे वचन बोलने चाहिए, प्रिय वचन बोलने चाहिए, प्रिय वचन बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। ये 3 श्लोक मैंने आपको पढ़ा है, इसको आप पढ़ना। एक बार फिर से मैं इन बात बता देती हूँ। देखो फर्स्ट वाले श्लोक में, मनुष्य को अपने आचरण की प्रयत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि धन तो आता है और चला जाता है। धन के नष्ट होने पर मानव का खुद भी नष्ट नहीं होता, लेकिन अगर उसका चरित्र नष्ट हो जाता है तो वो मरे हुए के समान हो जाता है, अर्थात उसका सब कुछ नष्ट हो जाता है। सेकंड वाला है, धर्म अर्थात कर्तव्य को सुनो और सुन करके वैसा आचरण करो, यानी कि उसको धारण कर लो। और जिस व्यक्ति, जो व्यक्ति अपने लिए जो कार्यों को अच्छा समझता है, ठीक समझता है, वैसा ही उसे दूसरों के
लिए भी करना चाहिए। जो व्यवहार अपने लिए करता है, आज अपने लिए करता है, वैसा ही उसे दूसरों के साथ भी करना चाहिए। थर्ड वाला है प्रिय वचन बोलने से सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं, अर्थात प्रिय वचन बोलने में कंजूसी हमें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ये आपके 3 श्लोक कंप्लीट करवा दें, इनको लर्न करना और कुछ समझने में नहीं आया फिर मेरे से पूछना। ठीक है, नेट प्रॉब्लम थी इसलिए मैं टीचमेंट में लाइव नहीं आ पाई। थैंक यू।